तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइट आई की डेथ हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड टोरिनो पुलिस ऑफिसर के साथ लीग ऑफ विलन के मेंबर कुरोगिरी को पकड़ने जा रहे होते हैं और ग्रैंड टोरिनो कहते हैं तो तुम्हारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुरोगिरी माउंटेन की तरफ गया है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कुछ दिन पहले 4 लोगों ने कुरोगिरी को माउंटेन की तरफ देखा था। फिर ग्रैंड टोरिनो कहते हैं काश ये सच हो, पर उसका क्वर्क हमें उसे पकड़ने नहीं देगा, लेकिन 4 लोगों ने उसे देखा है तो वो बहुत केयरलेस है और आखिर लीग ऑफ विलन करना क्या चाहती है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है अभी हमें लीग ऑफ विलन का मोटिव नहीं पता है, लेकिन ये सही मौका है कुरोगिरी को पकड़ने का और ये काम हमें सही से करना होगा, इसलिए मैंने आप पर भरोसा किया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ग्रैंड टोरिनो और पुलिस ऑफिसर कुरोगिरी की लोकेशन में पहुंच जाते हैं और तभी ग्रैंड टोरिनो अपना क्वर्क का यूज करके कुरोगिरी को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई कुरोगिरी, तुम्हारे क्वर्क की वजह से हमें लीग ऑफ विलन को पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन अगर हमने तुम्हें अरेस्ट कर लिया तो फिर हमें उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो ग्रैंड टोरिनो को कहते हैं इससे बचकर रहना, क्योंकि ये अपना क्वर्क अपने सर और हाथों से भी एक्टिव कर सकता है। जिस पर ग्रैंड टोरिनो कहते हैं हाँ मुझे ये पता है, और फिर वो कुरोगिरी को कहते हैं अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकेंगे। फिर कुरोगिरी कहता है ग्रैंड टोरिनो क्या तुमने कभी किसी वाइल्ड मैन के बारे में सुना है जो इस एरिया में घूमता है? मैं उसी वाइल्ड मैन के लिए यहाँ आया हूँ। तब ग्रैंड टोरिनो कहते हैं ठीक है, तुम बाद में हमें इसके बारे में फुल डिटेल में बताना। तभी अचानक से वहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है ये क्या हो रहा है? फिर कुरोगिरी कहता है वो आदमी हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। ये सुनकर ग्रैंड टोरिनो कहते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी हमें ऑल फॉर वन दिखाया जाता है और वो कहता है अगर मैं फ्यूचर में कहीं चला जाऊं तो सिर्फ तुम टोमोरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम उसकी हेल्प मांग सकते हो। और तभी हम देखते हैं बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है। तब कुरोगिरी कहता है ग्रैंड टोरिनो सिर्फ शिगाराकी नहीं है जिस पर ऑल फॉर वन भरोसा करता है, बल्कि ऑल फॉर वन का एक फेथफुल सर्वेंट है जिसका नाम जाइगेंटो ममाचिया है। तभी जाइगेंटो ममाचिया उन पर अटैक कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूज में बताया जाता है शी हसाइकाई का लीडर ओवरहाउल एक बच्ची को किडनैप करने की वजह से पकड़ा गया था, लेकिन जब उसे पुलिस लेकर जा रही थी फिर तभी लीग ऑफ विलन ने उन पर अटैक कर दिया और इस इंसिडेंट की वजह से सैंडिरो स्नैच मारा गया है। और ये न्यूज मिडोरिया, आइजावा और रिकवरी गर्ल देख रहे होते हैं। फिर रिकवरी गर्ल कहती है कल से ये लोग न्यूज में यही दिखा रहे हैं। मिडोरिया ये न्यूज सुनकर हैरान था। तब आइजावा कहते हैं तुम्हें इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अभी के लिए बाकी के स्टूडेंट वापस जा रहे हैं क्योंकि वो लोग अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर मीरिया को कुछ दिन एग्जामिन करेंगे। तब मिडोरिया कहता है क्या मैं एरी के होश आने तक यहाँ पर रुक सकता हूँ? जिस पर आइजावा कहते हैं अगर तुम यहाँ रुक भी गए तो सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए अभी के लिए हमें एरी को डॉक्टर के पास छोड़ देना चाहिए। फिर मिडोरिया कहता है आप सही बोल रहे हो, लेकिन जाने से पहले क्या मैं मीरियो से मिल सकता हूँ? ये कहकर मिडोरिया मीरियो से मिलने चला जाता है। उसके बाद मिडोरिया मीरियो के रूम के बाहर होता है और वो अंदर जाता है। फिर तभी मिडोरिया देखता है कि मीरियो एक्सरसाइज कर रहा है। उसे देखकर मीरियो कहता है तुम कैसे हो मिडोरिया? तुम जरूर कैंपस वापस जा रहे होगे, सिर्फ मैं इधर रुक रहा हूँ, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। जरा मुझे देखो मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। तब मिडोरिया कहता है क्या तुम ठीक हो? जिस पर मीरियो बोलता है मैं जानता हूँ अब मेरे पास मेरा क्वर्क नहीं है और मेरे मेंटोर भी इस दुनिया में नहीं रहे, इसके लिए मुझे उदास होना चाहिए है ना, लेकिन सर को हंसना बहुत पसंद था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ काफी सख्त थे पर वो मेरे साथ बहुत हंसते थे, तो इसलिए अब मैं रोने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक दिन बहुत अच्छा हीरो बनना है। और वो आगे कहता है मिडोरिया अगर तुम ऐसे ही सैड रहे तो एरी को ये देखकर अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मिडोरिया मीरियो को कहता है तुम अपना क्वर्क खोने के बाद भी एरी को प्रोटेक्ट करते रहे और मुझे एरी को बचाने के लिए उसकी और आइजावा की हेल्प लेनी पड़ी। अगर मेरी जगह तुम सक्सेसर होते तो नाइट आई भी जिंदा होते और शायद ऑलमाइट का फ्यूचर भी अलग होता। इसके साथ मिडोरिया आगे बोलता है मीरियो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना क्वर्क दे सकता हूँ। तभी मीरियो कहता है मुझे तुम्हारा क्वर्क नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हो सकता है तो तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, जैसे कि तुमने कुछ गलत किया हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम एक हीरो हो डेकू। उसके बाद मीरियो आगे बोलता है आइजावा ने मुझे बताया कि एरी की पावर कैसे वर्क करती है। आगे चलकर जब वो अपने क्वर्क को सही से यूज करने लग जाएगी फिर मैं उसे बोलूंगा कि वो मेरी पावर को रिवाइंड कर दे, और अगर ये चीज वर्क नहीं करी तो मैं ट्राई करूंगा चीजों को नॉर्मल करने का, और शायद मुझे कुछ समय के लिए यूए से छुट्टी लेनी पड़ेगी जब तक कि मेरा क्वर्क वापस नहीं आ जाता है। और वो मिडोरिया को आगे कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, और वैसे भी मेरे पास नाइट आई की प्रिडिक्शन है, इसलिए स्माइल करते रहो। इस पर मिडोरिया कहता है
हाँ ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑल माइट उनकी बातें सुन रहे होते हैं। उसके बाद अगले सीन में मिडोरिया और क्रिशिमा को देखते हैं, जिधर क्रिशिमा मिडोरिया को कहता है क्या तुम्हारी इंजरीज ठीक हो गई हैं? इस पर मिडोरिया हाँ बोलता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो मिडोरिया और क्रिशिमा को शी हसाई के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में रात हो जाती है और मिडोरिया और क्रिशिमा यूए के अंदर जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर उराराका और आसोई आ जाती हैं। फिर वो चारों अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं उनके क्लासमेट उनका वेलकम करने आते हैं। फिर साटो बोलता है मैंने तुम सबके लिए केक बनाया है, और कामिनारी बोलता है पहले कामिनो और अब याकुजा। पता नहीं कि तुम लोग इस तरह की सिचुएशन में कैसे फंस जाते हो, क्या तुमको अंदाजा भी है हम लोग कितना डर गए थे? जिस पर मिडोरिया कहता है हमें माफ कर दो। तभी टैनिया बीच में आकर बोलता है मुझे पता है तुम लोगों को उनकी फिक्र हो रही थी, लेकिन अब तुम लोगों को शांत हो जाना चाहिए। सभी ने न्यूज में देखा था कि किस तरह की सिचुएशन से हमारे क्लासमेट गुजरे हैं, तो इसलिए हमें उनको रेस्ट करने देना चाहिए। तब मिडोरिया कहता है टैनिया तुम्हारा थैंक्स, लेकिन हम लोग ठीक हैं। ये सुनकर टैनिया मिडोरिया को कहता है तुम्हें पता भी मुझे तुम लोगों की कितनी फिक्र हो रही थी। तभी हांटा कहता है शांत हो जाओ, अब तुम उनको परेशान कर रहे हो। उसके बाद आसोई उराराका से पूछती है क्या तुम ठीक हो? फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर उराराका आइजावा को कहती है मैं वहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकी, मैंने नाइट आई की हेल्प की, लेकिन अगर मैं ज्यादा फास्ट होती तो शायद नाइट आई बच जाते। जिस पर आइजावा कहते हैं तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम इसके बारे में मत सोचो, लेकिन तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और इसके अलावा तुम्हें फ्यूचर में क्या चाहिए। तभी प्रेजेंट में उराराका कहती है मैं लोगों को बचाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ बाकुगो अलग बैठा होता है। फिर वहाँ पर कामिनारी आकर उससे पूछता है तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मुझे पता है तुमको भी उनकी फिक्र हो रही थी। जिस पर बाकुगो बोलता है अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर कामिनारी कहता है क्या तुम सच में इतनी जल्दी सोने जा रहे हो? जिस पर बाकुगो बोलता है मैं तुम लोगों की तरह फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। तभी वहाँ तोदोरोकी आता है और वो कहता है मुझे माफ करना, पर मैं भी सोने जा रहा हूँ। ये सुनकर आसोई कहती है बाकुगो का तो समझ आता है, पर तोदोरोकी भी जा रहा है। जिस पर जीरो बोलती है कल उनकी प्रोविजनल लाइसेंस की ट्रेनिंग है। उसके बाद मिडोरिया अपने मन में कहता है मैं समझ गया, बाकुगो और तोदोरोकी अपने लाइसेंस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर बाकुगो और तोदोरोकी अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। फिर बाकुगो तोदोरोकी को बोलता है तुम मेरे पीछे चलो। तब तोदोरोकी कहता है मुझे मिस्टर आइजावा के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि कल की फाइट के बाद उन्हें हमें ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा। जिस पर बाकुगो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी वो दोनों ऑल माइट और प्रो हीरो माइक को देखते हैं और तोदोरोकी उनसे पूछता है अब दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ऑल माइट कहते हैं हम तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर ले जाएंगे। फिर माइक कहता है आइजावा कल के इंसिडेंट की वजह से बिजी हैं, उसे एरी की हेल्प करनी है और तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड समझो। उसके बाद ऑल माइट कहता है ये सब हम लीगो विलन के अटैक से बचने के लिए कर रहे हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर ऑल माइट ग्रैंड टोरिनो से फोन पर बात कर रहे होते हैं और ऑल माइट कहते हैं तो क्या कुरोगिरी पकड़ा गया? जिस पर ग्रैंड टोरिनो कहते हैं हाँ, लेकिन हमें बहुत चोट आई है और हम दूसरे विलन को नहीं पकड़ पाए। फिर ऑल माइट कहते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हो? तब ग्रैंड टोरिनो बताते हैं वो ऑल फॉर वन का खास बंदा है और वो जीता जागता डिजास्टर है। हमने बाद में उसे बैकअप टीम के साथ ढूंढने की कोशिश की और अभी भी हम उसे ढूंढ रहे हैं। फिर प्रेजेंट में ऑल माइट कहता है चलो, लेकिन आज की ट्रेनिंग कल से बहुत डिफिकल्ट होगी। उसके बाद हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है और ऑल माइट तोदोरोकी और बाकुगो को कहते हैं हम तुम्हें स्टैंड से देखेंगे। ये बोलकर वो स्टैंड की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ एंडेवर आ जाता है और वो कहता है फॉर्मर नंबर 1 हीरो, तुम्हारा थैंक यू तोदोरोकी को यहाँ लाने के लिए। मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारे साथ बैठकर बात करने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, तोदोरोकी और बाकुगो ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर एंडेवर तोदोरोकी को कॉल पर कहता है मेरे पास फ्री टाइम है तो इसलिए कल मैं तुम्हारी ट्रेनिंग देखने आऊंगा। उसके बाद प्रेजेंट में तोदोरोकी अपने मन में कहता है उम्मीद करता हूँ कि वो ऑल माइट के पास ना गए हों। तभी वहाँ योराशी आता है और वो कहता है यूए वालों तुम्हारे क्या हाल हैं? उसे देखकर तोदोरोकी अपने मन में कहता है मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं इससे ना मिलूं। फिर कैमी भी वहाँ आ जाती है और वो कहती है ये लड़का कौन है? तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तभी वहाँ सेजी आता है और वो कहता है कैमी तुम्हें इनसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर कैमी तोदोरोकी से कहती है तुम एंडेवर के बेटे हो ना, तुम बहुत अमेजिंग हो। उसके बाद हम देखते हैं हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन के लोग इनको कैमरे से देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक बंदा कहता है हमें आज की ट्रेनिंग बहुत हार्ड करनी चाहिए और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।